लेकिन सवाल ये उठता है, अभी तक तो आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, क्या वजह रही होगी? क्या ईंधन ज्यादा होने की वजह से इंजन पर असर हुआ? क्या वजह रही होगी? मानव अगर तकनीकी चीजों को समझे, इतना बड़ा हादसा हो गया। देखिए, इसमें कुछ पहलू हमें समझना जरूरी होगा। किसी भी फ्लाइट में ब्लैक बॉक्स होता है जिसका हम जिक्र करते हैं जब भी कोई फ्लाइट क्रैश होती है, और उस ब्लैक बॉक्स में ये सब सारी चीजें, वो गतिविधियां कैद होती हैं। जब कोई फ्लाइट टेक ऑफ करती है, एटीसी से जब संपर्क कोई फ्लाइट करती है, वो सारी जानकारी उस बॉक्स में होती है। तो क्रैश होने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो ब्लैक बॉक्स को सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपने कब्जे में लेती है, और उसमें तफ्तीश में ये देखा जाता है कि क्रैश किस वजह से हुआ है। पायलट की क्या एयर टावर से क्या बात हुई, क्या उस समय क्रैश के समय चीजें रही, उसमें काफी ये मायने होगा। हालांकि फ्यूल की अगर बात करें तो देखिए, जाहिर सी बात है, लंदन जाने वाली फ्लाइट थी, अहमदाबाद से जाना था, और इसको शाम को 6 बजे के आसपास लैंड होना था। तो आप अंदाजा लगाइए कि लंबी दूरी की फ्लाइट है, तो ऐसे में उसका जो फ्यूल था वो काफी ज्यादा रहा होगा, टैंक फुल रहे होंगे। क्योंकि अमूमन होता यह है कि अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट बीच में कहीं पर एक तरीके से लैंड कराई जाती है जब उसका ईंधन भरा जाता है, लेकिन क्योंकि इसको अहमदाबाद से ही जाना था, ऐसे में इसमें अंदेशा ये जताया जा रहा है कि इसमें फ्यूल काफी ज्यादा रहा होगा। और ये चिंता की वजह इसलिए और बड़ी हो जाती है ये चिंता, क्योंकि उसमें 200 से ज्यादा यात्री सवार हैं, और जब फ्लाइट टेक ऑफ की, इसीलिए मैं बार बार उन फैक्टर्स का जिक्र कर रहा हूं कि फ्लाइट की ऊंचाई क्या रही होगी, फ्लाइट आसमान में कितनी ऊंचाई पर रही होगी, फ्लाइट में एक तरीके से देखें तो अंदर कोई वजह रही या बाहर किन्हीं कारणों से क्रैश हुआ, तो ये तफ्तीश में पता लगेगा, इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा। लेकिन ताजा जानकारी वो ये है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद ही ये फ्लाइट यहां पर क्रैश हुई है। रनवे के ठीक उस बाहरी हिस्से में क्रैश हुई है, जहां पर आसपास रिहायशी इलाका है, लोग रहते हैं, काफी भीड़भाड़। अब देखिए तो काफी कंजस्टेड ये पूरा एरिया है एयरपोर्ट के आसपास। और ये अब देखें तो रनवे के खत्म होते ही दीवार से लगा हुआ है मेघानी नगर, और बताया जा रहा है कि मेघानी नगर और एयरपोर्ट के बीच के इसी हिस्से में यहां पर ये क्रैश हुआ है। और इसी बात की पुष्टि ये फ्लाइट रडार वेबसाइट यहां पर करती हुई दिखाई दे रही है कि फ्लाइट टेक ऑफ हुई, विमान यहां से टेक ऑफ किया, और टेक ऑफ के कुछ ही सेकेंड्स में, कुछ ही क्षणों में वो यहां पर क्रैश कर गया। तो कितना बड़ा नुकसान है ये एजेंसियां पुष्ट करेंगी, लेकिन फिलहाल जो ताजा जानकारी है वो ये है कि अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की 171 ये ड्रीम लाइनर था। बोइंग कंपनी है जो विमान निर्माण करती है, रक्षा के लिए भी इस तरीके जेट्स वो बनाती है। तो बोइंग का ये ड्रीम लाइनर था, और इसमें 200 से ज्यादा यात्री सवार थे, ऐसा बताया जा रहा है। और ये जो क्रैश हुआ है, ये मेघानी नगर, वो रिहायशी इलाका जो अहमदाबाद एयरपोर्ट से सटा हुआ है, ये उस जगह पर क्रैश हुआ है। बिल्कुल, और ये खबर वाकई चौंकाने वाली। जानना ये चाहेंगे, जो हम तस्वीरें लगातार एक्सक्लूसिव अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा हादसा। लेकिन अगर बात की जाए, टेक ऑफ होने के बाद ही ये हादसा हो जाता है, तो बहुत ज्यादा हाइट पे तो नहीं पहुंची होगी विमान, लेकिन हादसा बहुत बड़ा हो जाता है। तो कितनी बड़ी तकनीकी खराबी होगी, कितना बड़ा हादसा हो गया। बिल्कुल, देखिए ये हादसा है, इसका आप अंदाजा कितना बड़ा है इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि टेक ऑफ के कुछ ही देर के बाद ये हादसा हुआ। और ये फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। आप अंदाजा लगाइए कि एक बड़ी फ्लाइट है, बोइंग का ड्रीम लाइनर है, जिसमें 200 से ज्यादा यात्री सवार हैं। और उसमें आप क्योंकि अभी सिर्फ हम कयास लगा सकते हैं, और कयासों से एक तरीके से हम कयासों के आधार पर खबरें नहीं दिखा सकते जब तक जानकारी पुष्ट नहीं होगी। लेकिन 200 से ज्यादा यात्री सवार थे, इस बात की पुष्टि प्रशासन ने की है। और इसमें और कितनी हानि हुई है जान माल की, वो अभी पुष्ट नहीं हो पाया। लेकिन ये उन फैक्टर्स पर निर्भर करेगा कि टेक ऑफ के बाद ये फ्लाइट कितनी ऊंचाई पर थी, और टेक ऑफ के बाद किस तरीके से जमीन पर जब गिरी, तो क्या जो आसपास के इलाके के घर है उसके ऊपर जाके गिरी या रनवे पर गिरी। क्योंकि अगर रनवे पर अगर ये फ्लाइट क्रैश हुई है तो आसपास के इलाके को नुकसान नहीं हुआ होगा। लेकिन अभी ये पुष्ट होना ही, माफ कीजिएगा, अभी पुष्ट होना ही बाकी है कि ये फ्लाइट क्या रनवे पर क्रैश हुई है या मेघानी नगर का जो इलाका है वहां पर क्रैश हुई है। लेकिन ये सबसे बड़ी चिंता का विषय यही हम आपको बार बार बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि आप ये देखिए, ये रनवे से ठीक लगा हुआ ये वो रिहायशी इलाका है। आप देखिए कितना एक तरीके से संकरा है, कितना कंजस्टेड, ये पूरा का पूरा इलाका कंजस्टेड है। और ये बताया जा रहा है, देखिए मैं बार बार इसको यहां से प्ले करके दिखा रहा हूं, ये टेक ऑफ किया, टेक ऑफ होने के बाद फ्लाइट को आगे जाना था। 1:38 पर ये फ्लाइट टेक ऑफ की, और ये एयर इंडिया की जो फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जाती है, ये 1:10 पर उड़ान भरती है। लेकिन आज इसने उड़ान 1:38 पर भरी, यानी करीब 28 मिनट की देरी से इस फ्लाइट ने यहां से उड़ान भरी थी। और इसमें 200 से ज्यादा लोग सवार बताए जा रहे हैं। अब
जो एजेंसीज हैं उनको ये पुश करना होगा कि इसमें कितने लोग एक तरीके से कितने लोग मृत्यु हुई है, अगर कितने लोगों की हुई है, कितने लोग इसमें घायल हुए हैं, तो ये उस पर डिपेंड करेगा कि ये फ्लाइट कितनी ऊंचाई पर थी और जो क्रैश हुआ वो किस जगह पर हुआ है। बिल्कुल अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। प्राथमिकता यही है कि वहां पर राहत बचाव का काम किया जाए, जो घायल उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए। लेकिन 200 से ज्यादा यात्री सवार थे, प्लेन क्रैश हुआ है, तस्वीरें बयां कर रही है कि कितना बड़ा ये हादसा हुआ है मानव। और सवाल ये उठता है कि अगर ये रिहायशी इलाका था, टेक ऑफ के दौरान ये हादसा होता है, क्या इससे कितना नुकसान हुआ होगा, ये अपने आप में आकलन करना चिंता का सबब बना हुआ है। देखिए, आप अपने दर्शकों को एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं कि एयर इंडिया की 171 फ्लाइट बोइंग का ड्रीम लाइनर जिसको अहमदाबाद से लंदन जाना था वो क्रैश हुआ, तो किन कारणों से हुआ, कहां पर क्रैश हुआ, ये हम पूरी जानकारी अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये फ्लाइट रडार है। फ्लाइट रडार पर क्या होता है कि जब भी कोई उड़ान भरी जाती है तो उसकी एक एक जानकारी, कौन सी फ्लाइट कितनी ऊंचाई पर है, कितनी दूरी उसने तय की, और अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एयर इंडिया की 171 बोइंग ड्रीम लाइनर फ्लाइट की, जिसने अहमदाबाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी। और ये उड़ान इसने 1:38 पर भरी और उड़ान भरने के ठीक चंद सेकंड्स के बाद ही ये फ्लाइट क्रैश हुई है। और जिस जगह पर क्रैश हुई है वो मेघानी नगर इलाका है अहमदाबाद का। और आप इस घटना की गंभीरता इस बात से समझ सकते हैं कि जहां पर ये एयरपोर्ट है, ठीक एयरपोर्ट की बाउंड्री से लगा हुआ ये इलाका है, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये घटना कितनी बड़ी हो जाती है, कितने बड़े नुकसान की इसमें संभावना जताई जा रही है, क्योंकि रनवे से ठीक सटा हुआ ये मेघानी नगर का इलाका। और रनवे आप देखिए, ये रनवे यहाँ पर मेरे पेन की नोक है, ये रनवे यहाँ पर खत्म होता है, ये थोड़ी सी दूरी और ये दीवार